तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका एग्जाम्पल 6, एग्जाम्पल 8। तो एग्जाम्पल 8 में आपके पास में एक फिगर बना हुआ है। तो पहले तो इसे ऑब्जर्व करेंगे, इसका क्या मतलब है। ठीक है, देखिए यहाँ पे आपके पास जो फिगर है ये हो गया था, ये हो गया था। आई थिंक ये नहीं हुआ था, मुझे नहीं लगता ये कराया था मैंने। बताओ भी जल्दी से, लक्ष्य कह रहा है ये हो गया था। आई डाउट ये नहीं हुआ था, नहीं हुआ, बिल्कुल नहीं हुआ था। तेजस्वनी ने बताया नहीं हुआ है, तानिया हाँ ठीक है नहीं हुआ, सब बता रहे हैं। राइट, चलो देखो, तो इसमें क्या है, आपको ये दो सर्कल से दिखाई दे रहे हैं। तो इसमें पहले वाला तो है P और दूसरे वाला है Q। तो सबसे पहले मैं आपको इसमें आर रिलेशन बनाना बताऊंगा। तो आप देखो फर्स्ट वाला जो एलिमेंट 9 है, आपके पास जो फर्स्ट वाला एलिमेंट 9 है उसके साथ कौन कौन कनेक्ट हो रहा है। देखो 9 से एरो 3 पे जा रहा है, 9 से एरो -3 पर भी जा रहा है। फिर 4 की बारी आई तो 4 से 2 पर जा रहा है और 4 से -2 पे जा रहा है। फिर 25 का चांस आया तो 25 से 5 पर जा रहा है और 25 से -5 पर भी जा रहा है, और तो कोई नहीं जा रहा। तो आपने सारे के सारे जो कनेक्शंस थे, रिलेशंस थे, उनको आपने इस तरह से टेबलर फॉर्म में लिख दिया। ये 25 है, ठीक है। ये समझ में आई बात सबको या नहीं आई, किसी को डाउट है इसके अंदर। तो फर्स्ट पार्ट हमारा क्या था, राइट दिस रिलेशन। तो हमने रिलेशन लिखा, लेकिन इन्होंने क्या है कि सेट बिल्डर फॉर्म में लिखो। तो ये जो हम नंबर में लिखते हैं ना, इसे कहा जाता है रोस्टर फॉर्म। लेकिन अब इन्होंने पूछा है सेट बिल्डर फॉर्म में भी लिखो। तो ये जो हमने लिखी थी इसे नंबर्स में लिखना इज नोन एज रोस्टर फॉर्म। और नेक्स्ट है हमारे पास सेट बिल्डर फॉर्म। अब देखो सेट बिल्डर फॉर्म में आपको इनको एक डेफिनेशन, एक इक्वेशन बना के लिखना है। बिल्कुल, एक्स इज स्क्वायर ऑफ वाई। तो सबसे पहले देखो आप ये लिखोगे कि जो आर है इसमें पेयर्स हैं, ठीक है जी। और पहला एलिमेंट कौन कहाँ से आ रहा है, पी से आ रहा है। दूसरा एलिमेंट कहाँ से आ रहा है, दूसरा एलिमेंट क्यू से आ रहा है। और जो फर्स्ट एलिमेंट है वो सेकंड का स्क्वायर है। आप चेक करो ऐसा है या नहीं, आराम से देखो। जो फर्स्ट एलिमेंट है, वो जो फर्स्ट एलिमेंट आपको दिखाई दे रहा है, आप देखिए क्या वो दूसरे का, देखिए 9 3 की बात करते हैं तो 9 इज स्क्वायर ऑफ 3, 9 इज स्क्वायर ऑफ -3। एंड थर्ड हमसे पूछा गया है कि इसका डोमेन और रेंज बताओ। तो आज अभी थोड़ी देर पहले ही हमने बताया है कि डोमेन कैसे निकालते हैं। तो डोमेन होगा आपका फर्स्ट वाले एलिमेंट्स, कौन कौन है, 9 है, 4 है और 25 है। और अगर बात करें रेंज की, इन्होंने हमसे रेंज भी पूछी है। तो रेंज आपके पास में होगी 3, -3, 2, -2, 5 और -5। अगर वैसे तो पूछा नहीं है, अगर इन्होंने कोडोमेन पूछा होता तो कोडोमेन क्या होता, कोडोमेन बिल्कुल वेरी गुड अमीशी बेटा, कोडोमेन क्यों होता। और इसमें कौन कौन आते हैं अगर नंबर की बात करें, तो आपके पास 5 आता, 3 आता, 2 आता, 1 आता, -2 आता, -3 आता और -5 भी आता। तो डोमेन, रेंज और कोडोमेन क्लियर हो गए आप लोगों को। ठीक है, गुड। 1 क्यों रिया, देखो
कोडोमेन सारे ब्रैकेट का मतलब होता है, कोडोमेन में सारे एलिमेंट आते हैं, सारे। रेंज में वो आते हैं जिन पर एरो जा रहा है। रेंज में 5 आएगा, 3 आएगा, 2 आएगा, -2 आएगा, -3 आएगा, -5 आएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन में कहते हैं कि आपके पास एक सेट P है, एक सेट Q है। P में 5, 6, 7 है, Q में 3, 4, 5 है। अगर मैं आपसे पूछूं, अभी क्वेश्चन भी स्टार्ट नहीं हुआ, तो सबसे पहले मैं आपसे पूछता हूं क्या होगा कोडोमेन। तो आप बता सकते हो कोडोमेन होगा गुड, गुड, गुड अर्जुन, कृष्णा, रिया, 3, 4 और 5। अगर बात डोमेन की हो तो डोमेन क्या होगा? डोमेन होगा आपका 5, 6, 7। गुड, गुड बेटा, बहुत बढ़िया। मीशी, तेजस्वनी, अर्जुन, सक्षम, कृष्णा, काव्य, राजू, ओके, तेजस्वनी। एंड रेंज, रेंज आपके पास आ जाएगी 3, 4 और 5। मेरे को ज्यादा इंतजार रहेगा आपके ये अमन और रमन का आज। ठीक है, अभी कहते हैं रोस्टर फॉर्म में इस रिलेशन को लिखो और सेट बिल्डर में लिखो। पहले हम रोस्टर लिखेंगे, तो सेकंड पार्ट पहले करेंगे हम। तो हमारे पास कौन कौन आएगा? 5 के साथ 3 आ रहा है, और 6 के साथ 4 आ रहा है, और 7 के साथ 5 आ रहा है। इसी रिलेशन को अगर हम लिखें तो आपके पास पेयर आएगा x आपका p से आएगा, y आपका q से आएगा, और x की वैल्यू y से 2 ज़्यादा है या y की वैल्यू x से 2 कम है। तो ये हमारे पास आ गए रोस्टर फॉर्म भी, सेट बिल्डर फॉर्म भी, डोमेन भी आ गया और रेंज भी आ गया। किसी को कोई डाउट हो तो पूछ सकते हो। हाँ लिख सकते हैं, तान्या लिख सकते हैं। ओके अमन, गुड। नेक्स्ट देखिए, आपके पास एक सेट ए है और एक रिलेशन बनाना है जिसमें कहते हैं रिलेशन ऑन ए। आप देखिए इसमें दूसरा सेट तो दिया ही नहीं हुआ, लेकिन यहाँ देखो, यहाँ पता चल रहा है कि पहला एलिमेंट ए, दूसरा एलिमेंट बी, दोनों किससे आएंगे? ए से ही आएंगे। तो इसका मतलब अब की बार कोडोमेन, कोडोमेन आपका कितना हो गया? जिससे दूसरा सेट आता है, दूसरा एलिमेंट जिसको बिलोंग करता है वो आपका कोडोमेन हो जाता है। तो आपका कोडोमेन ए हो गया। ठीक है, आपको इसमें कौन कौन से पेयर लेने हैं वो इंटरेस्टिंग रहेगा। ठीक है, तो आप देखिए आपको कौन कौन से एलिमेंट मिलेंगे। अगर हम देखें, इन्होंने कहा है कि B इज डिविजिबल बाई A, तो B आपका डिविजिबल होना चाहिए A से, तो दूसरा वाला पहले से डिविजिबल होना चाहिए। बिल्कुल, अभी स्टार्ट करते हैं, बिल्कुल करते हैं यहाँ पर। तो देखिए सबसे पहले हम लेंगे इसमें कि अगर मैं 1 और 1 लिखूं तो क्या ये वर्क करेगा? फिर दूसरा वाला पहले से डिविजिबल होना चाहिए, तो मैं 1, 2 लिखूं तो ये वर्क करेगा। आराम से देख के बताओ, टाइम लगा लो, कोई दिक्कत नहीं है। सेकंड वाला फर्स्ट से डिविजिबल होना चाहिए। ठीक है, फिर इसके बाद 1, 3 करें, फिर 1, 4 करें, फिर
1 और 5 करें, 5 तो है ही नहीं, 6 करेंगे। अब 2 के देखते हैं, तो 2,1 तो नहीं कर सकते, बट 2,2 कर सकते हैं, 2,2 कर सकते हैं हम लोग। तो 2,2 ले लिया हमने। फिर 2 के साथ 4 आ सकता है, फिर 2 के साथ 6 आ सकता है, बिल्कुल सही बात। अब 3 की बारी आई, तो 3 के साथ 1 नहीं आ सकता, 2 नहीं आ सकता, लेकिन 3 आ सकता है। फिर 3 के साथ 6 आ सकता है। और चलते हैं, 4 के साथ कौन आ सकता है, 4 के साथ सिर्फ 4 आ सकता है। और हम देखें तो 6 के साथ जस्ट 6 आ सकता है। तो आई होप समझ में आया होगा ये। ठीक है, तो ये हमारे पास आर बन के आ गया। तो हमने अभी ये कौन सी फॉर्म लिखी, हमने लिखी है आपकी रोस्टर फॉर्म। अब आपसे डोमेन पूछा है और रेंज पूछी है, तो डोमेन निकालते हैं। तो हमारे पास में देखिए डोमेन क्या होगा। अगर हम डोमेन निकालें, तो डोमेन हमारे पास आएगा 1 आएगा, और फर्स्ट वाले देखो 2 आएगा, 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, और 6 आएगा। और अगर बात रेंज की करें, तो रेंज में देखिए कौन कौन आएगा। रेंज में हमारे पास आएंगे, कौन कौन आ रहे हैं, बिल्कुल सारे ही आ रहे हैं। रेंज में 1 भी आ रहा है, 2 भी आ रहा है, 3 भी आ रहा है, और 4 भी आ रहा है, और 6 भी आ रहा है। इज दैट ओके? बात समझ में आई या नहीं आई? ठीक है, डोमेन क्लियर, आपको रेंज क्लियर, और आपकी रोस्टर फॉर्म भी क्लियर हो गई। और ये कौन सी फॉर्म इन्होंने दी हुई थी, इन्होंने हमें पहले से ही दी हुई थी। यहाँ पे दी हुई थी सेट बिल्डर फॉर्म। ओके। ठीक है, एक मिनट अभी देखते हैं। सर डोमेन और रेंज कैन बी इक्वल, बिल्कुल हो सकते हैं, इक्वल हो सकते हैं। तान्या सेट बिल्डर फॉर्म सही है, ऑल क्लियर, राइट। डोमेन और रेंज इक्वल हो सकते हैं, डोमेन को डोमेन भी इक्वल हो सकते हैं। तो कोई भी बात इसमें बन सकती है, कोई परेशानी नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं। तो इस चैप्टर की वीडियो आपने यूट्यूब पर अपलोड करी है ना? हाँ शायद करी होंगी, मुझे याद नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। ओके, 6 क्वेश्चन करिए जल्दी से। देखो अब की बार इन्होंने क्या है, कुछ नहीं बोला, कोई डोमेन रेंज का झमेला नहीं है। बस इन्होंने कहा है, हाँ एक्स की वैल्यू दी हुई है, तो अगर मैं एक्स की जगह 0 लिखूंगा, तो देखो 0 + 5 से कितना आएगा, 5 आ जाएगा। अगर एक्स की जगह 1 लिखूंगा, तो 6 आ जाएगा। अगर 2 लिखेंगे, तो 7 आ जाएगा। 3 लिखेंगे, तो 8 आ जाएगा। 4 लिखेंगे, तो 9 आ जाएगा। और अगर 5 लिखेंगे, तो 10 आ जाएगा। और ये बन गया आपका रिलेशन आर।
ठीक है। अब डोमेन और रेंज आपसे पूछे जा रहे हैं, तो बिल्कुल डोमेन और रेंज निकालिए। तो डोमेन आपका होगा 0 1 2 3 4 5। ठीक है जी। और रेंज की बात आएगी, तो रेंज आएगी आपके पास में 5 6 7 8 9, 10। ओके, बहुत जल्दी जल्दी सबने निकाले आंसर। ठीक है, गुड गुड, सबने वेरीफाई कर लिया है डोमेन एंड रेंज। वेरी गुड, गुड बच्चों, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट पर चलते हैं। ओके, 7 क्वेश्चन करो, चलो अटेम्प्ट जल्दी से, जल्दी से 7 क्वेश्चन करो। ओके, बहुत बढ़िया। राइट राइट राइट। प्राइम नंबर 2 3 5 7, 2 3 5 7, 2 3 5 7। टू, कृष्णा 3 नहीं लिखा बच्चे, और 7। भाई 10 से छोटे प्राइम नंबर कौन कौन है? 2 3 5 7। राइट, ठीक है, सही है, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है इसका मतलब। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। ओके, ठीक है मीनाक्षी। ओ, ये देखिए, ये क्वेश्चन है थोड़ा सा डिफिकल्ट। इसे अटेम्प्ट करोगे 9th क्वेश्चन को? बताओ भाई। 9th क्वेश्चन में जेड है, जेड का मतलब होता है इंटीजर, और ए माइनस बी भी आपका इंटीजर होना चाहिए, तो डोमेन और रेंज क्या होंगे?
ओके ठीक है, a lot of range and domain. Krishna, yes, Krishna and Arjun. Very good, Tanya. Very good, Amishi. शाबाश। देखिए, आप एक बात सोचो कि दुनिया में आप यहाँ पर कोई भी इंटीजर लो और यहाँ पे भी दुनिया का कोई भी इंटीजर लो, उनको माइनस करके हमेशा क्या आएगा? इंटीजर ही आएगा। तो इसका मतलब ए की जगह दुनिया के सारे इंटीजर लिए जा सकते हैं, बी की जगह भी दुनिया के सारे इंटीजर लिए जा सकते हैं, और जो पहले वाले होते हैं उसी को हम डोमेन कहते हैं, और दूसरे वाला जो होता है उसी को हम रेंज कहते हैं। बात समझ में आई? तो इसका डोमेन भी आपका इंटीजर होगा और रेंज भी आपका इंटीजर ही होगा। इज दैट क्लियर? बताइए। गुड, मीनाक्षी, तान्या, आदित्य राठौर। ओके, इंटीजर कैन बी एनीथिंग, एनी इंटीजर कैन बी पुट। अमन इसको ऐसा बोलो कि एनी इंटीजर कैन बी यूज। आप देखो ना, हम यहाँ पे देखो कि ए की जगह कोई भी इंटीजर रखा जा सकता है, बी की जगह कोई भी इंटीजर रखो, तो ए कोई भी इंटीजर हो सकता है। तो ए की वैल्यू ही तो होती है सारे डोमेन, और बी आपका कोई भी इंटीजर हो सकता है, तो ये भी आपका। इसलिए हमारा यहाँ पे डोमेन और रेंज दोनों इंटीजर हो जाएंगे। चलो जी, नेक्स्ट आता है नंबर ऑफ रिलेशन। तो नंबर ऑफ रिलेशन का फॉर्मूला क्या होता है? नंबर ऑफ रिलेशन का फॉर्मूला होता है 2 raised to the power एन ए इंटू एन बी। तो ये होता है हमारे पास फॉर्मूला, नंबर ऑफ रिलेशंस। तो आप देखो, ए में कितने एलिमेंट्स हैं? 3। बी में कितने एलिमेंट्स हैं? 2। तो 2 raised to the power 6, मतलब आंसर आ गया 64 नंबर ऑफ रिलेशंस। बिल्कुल बिल्कुल। नेक्स्ट, हाँ जी, इसमें बताओ नंबर ऑफ रिलेशंस क्विकली। वेरी गुड तेजस्विनी, लक्ष्य, सक्षम, अर्जुन। यस तेजस्विनी। तेजस्विनी, आपने आज गलत नाम से एंट्री करी बेटा। ओके अमन, अमन क्या लिख रहे हो बेटा? ये क्या लिखा है? क्या आंसर होना चाहिए था? 2 raised to the power 4 16 होता है। ठीक है, अमीशी गुड बेटा, आदित्य कोई बात नहीं बेटा। कोई नहीं। नेक्स्ट देखते हैं। ओके, अब बात आती है फंक्शन की। फंक्शन भी सीख लेते हैं हम लोग। ठीक है, फंक्शन में थोड़ा सा चेंज आएगा। तो सबसे पहले क्या, फंक्शन की बात करेंगे पर रिलेशन हम बनाएंगे यहाँ पे। तो देखो, अगर हम रिलेशन को यहाँ पे देखते हैं तो हमारा यहाँ पे आर क्या बनता है? तो आर हमारा बनता है, आर हमारा क्या बनता है?
एक्स आपको देखो यहाँ पे क्या है, एक्स गिवन है, वाई गिवन है, और वाई की वैल्यू 2x होगी। ठीक है, वाई 2x होगा। तो अगर मैं x की जगह 1 लूं तो y कितना आएगा, 2 आ जाएगा। अगर मैं फिर 2 लूं तो 4 आ जाएगा, फिर 3 लूं तो 6 आ जाएगा, फिर 4 लें तो 8 आ जाएगा। और ये तो आते ही रहेंगे, इनका कोई एंड तो होगा नहीं। ठीक है ना, इनका कोई एंड तो होगा नहीं हमारे पास। तो ये चलते जाएंगे चलते जाएंगे चलते जाएंगे चलते जाएंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास में रिलेशन आ गया। अब बारी आती है कि डोमेन क्या होगा। तो डोमेन देखते हैं पहले। तो हमारे पास देखिए डोमेन क्या होगा वो देखते हैं। तो डोमेन हमारे पास आ जाएगा, डोमेन होगा, डोमेन में देखो क्या क्या आएंगे बताओ आप। 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, नेचुरल नंबर है, 4 आएगा, 5 आएगा, 6, आते ही जाएंगे आते ही जाएंगे आते ही जाएंगे आते ही जाएंगे। ठीक है, कोडोमेन नहीं, लक्ष्य है, लक्ष्य है, अभी वेट करो बेटा। बिल्कुल नेचुरल नंबर होगा। और अगर हम रेंज की बात करें, रेंज हमारे पास क्या होगी, रेंज हमारे पास होगी 2, 4, 6, 8। तो आप कह सकते हो इवन नेचुरल नंबर। बिल्कुल बिल्कुल सही बेटा। तो आपके पास आ जाएंगे इवन नेचुरल नंबर। अभी एक बच्चे ने कहा सर कोडोमेन, कोडोमेन की भी बात कर लेते हैं। तो कोडोमेन हमारे पास, कोडोमेन दूसरा नंबर, आप देखो दूसरा नंबर किसको बिलोंग कर रहा है, नेचुरल नंबर को बिलोंग कर रहा है। नहीं कृष्णा बेटा, इवन नहीं, मैंने बताया था दूसरा नंबर जिस चीज को बिलोंग करता है वो कोडोमेन होता है। बिल्कुल अमीशी सही कह रहे हैं। तो आपका कोडोमेन हो जाएगा ऑल नेचुरल नंबर। ठीक है, तो डोमेन भी नेचुरल नंबर, रेंज आपके इवन नेचुरल नंबर। बिल्कुल, और कोडोमेन आपके नेचुरल नंबर। अब क्या है, इसको हम बना के देखते हैं इस तरह से, जैसा भी पीछे क्वेश्चन आए थे ना। तो इस तरह से क्वेश्चन को रिप्रेजेंट करने को बोलते हैं हम, क्या बोलते हैं इसको, इसको बोलते हैं हम मैपिंग। ठीक है, तो ये हमारे पास मैपिंग होती है जिसे हम बनाते हैं ऐसे। तो आप देखिए यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा। तो पहले हमारे पास 1 आएगा, फिर हमारे पास 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा, 6 आएगा, 8 आएगा, ये चलते जा रहे हैं। ठीक है, तो ये इस तरीके से आपके पास आ जाएंगे। अब राइट वाले में देखिए, यहाँ पे क्या होगा आपके पास में, यहाँ पे 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा, 6 होगा, 8, 9, 10 एंड सो ऑन। ठीक है, अब कनेक्शन की बात करो। देखो 1 का कनेक्ट किसके साथ आएगा, 1 किसके साथ कनेक्ट होगा, 1 कनेक्ट होगा 2 के साथ, 2 कनेक्ट होगा 4 के साथ, 3 कनेक्ट होगा 6 के साथ। अभी अभी बता रहे हैं, अभी बता रहे हैं। 4 कनेक्ट होगा 8 के साथ, 5 का कनेक्शन आएगा 10 के साथ, और ये ऐसे ही आते चले जाएंगे। ठीक है, चलते रहेंगे चलते रहेंगे, कनेक्शन बनता रहेगा। यस, अब देखिए लेफ्ट साइड से, लेफ्ट साइड से क्या है, अगर एक ही एरो जाता है, आप देख रहे हो एक एलिमेंट से एक ही एरो जाता है, तो उस रिलेशन को हम फंक्शन कहते हैं। चेक करो क्या ये आपका इसी तरह से हो रहा है या नहीं हो रहा। तो लेफ्ट साइड के हर एलिमेंट से एरो जाएगा, इज इट ट्रू, और एक एलिमेंट से एक ही एरो जाना चाहिए। तो यहां से अगर एक ही एरो जाएगा तो उसे हम फंक्शन बोलेंगे। तो वो रिलेशन आपका कैसा होगा, वो फंक्शन कहलाएगा। तो आप देख सकते हो कि ये आपका फंक्शन है या नहीं है। दूसरा,
आपने एक्स की वैल्यू रखी कुछ, तो अगर एक ही आंसर आता है, यूनिक आंसर आता है, हाँ बिल्कुल बताते हैं अभी। देखिए, लेफ्ट साइड में जो होता है इसे हम बोलते हैं डोमेन, ये सामने वाला होता है कोडोमेन। तो अगर एक एलिमेंट से, नहीं मैपिंग बनाना जरूरी नहीं है, रिलेशन बनाना भी जरूरी नहीं है। स्टार्टिंग में हमें लगता है थोड़ा कंफ्यूजन होता है तो हम बनाते हैं ऐसे, अदरवाइज कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती। इसका मतलब रिलेशंस को फंक्शन कह सकते हैं, बट फंक्शन को रिलेशन नहीं कह सकते। उल्टा बोल रहे हो तान्या, फंक्शन को रिलेशन कह सकते हैं, बट रिलेशन, सारे रिलेशन फंक्शन नहीं होते, बट सारे फंक्शन रिलेशन होते हैं। तो लक्ष्य जो पूछ रहे थे आप, कि यहाँ पे हर एलिमेंट से बस एक एरो ही जाना चाहिए, एक से ज्यादा एरो गए तो वो आपका फंक्शन नहीं होता। तो आप देखो यहाँ से एक ही एरो जा रहा है, एक एरो जा रहा है, एक एरो जा रहा है। ओके, ठीक है। अमन, सबको शो हो रही है? आपके नेट में इशू होगा। अभी स्क्रीन में किसी को दिक्कत आ रही है? सबको दिखाई दे रही है इजीली स्क्रीन या नहीं? बताओ जल्दी जल्दी से। कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो आप ही के नेट में इशू होगा बेटा, क्रिस्टल क्लियर बता रहे हैं, बिल्कुल। ओके राइट। तो देखिए अब यहाँ पे पहला आया, डोमेन क्या है। तो आप देखो, डोमेन क्या है, पहले वाला जिसको बिलोंग करता है वो डोमेन, दूसरा वाला जिसको बिलोंग करे वो कोडोमेन, और रेंज हम लिख ही चुके हैं आपके सामने। तो आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा क्वेश्चन। नेक्स्ट देखते हैं। हाँ जी, अगर आप इनकी मैपिंग बनाए 11 क्वेश्चन की, तो 11 क्वेश्चन की मैपिंग के बेस पर हम फर्स्ट को बनाते हैं। तो यहाँ पे 2 है, 3 है, 4 है, राइट साइड में 1 है, 1 है और 2 है। इनको कनेक्ट करा, 2 का कनेक्शन किससे आया? 1 से। 3 का कनेक्शन भी आया 1 से, ये 2 बार 1 गलत लिख दिया, एक ही बार लिखा जाएगा। और 4 का कनेक्शन किससे आ रहा है? 4 का कनेक्शन आ रहा है 2 से। जस्ट चेक आउट ये रिलेशन फंक्शन है या नहीं। तान्या कह रही है फंक्शन नहीं है, अमीशी कह रही है फंक्शन है। फंक्शन है। देखिए फर्स्ट वाला फंक्शन है, क्योंकि एक एलिमेंट से एक ही तो एरो जा रहा है। आप ये देखो, एरो एक ही तो जा रहा है, एक एलिमेंट से एक एरो जाना चाहिए, एक एरो जा रहा है, एक एरो जा रहा है, एक एरो जा रहा है, तो इसका मतलब ये फंक्शन है, फर्स्ट वाला फंक्शन है। मैंने क्या कहा था, ध्यान से नहीं सुना। लेफ्ट वाले के हर एलिमेंट से एरो जाना चाहिए और एरो एक ही जाना चाहिए। राइट साइड के बारे में तो मैंने कुछ बोला ही नहीं था, मैंने सिर्फ लेफ्ट के बारे में बोला है। लेफ्ट साइड के हर एलिमेंट से एरो जाना चाहिए, जा रहा है, और हर एलिमेंट से एक ही एरो जाना चाहिए, एक ही तो एरो जा रहा है, एक से ज्यादा तो जा ही नहीं रहे। वहां क्या हो रहा है, वहां की कोई टेंशन नहीं है, यहाँ की टेंशन है सारी सारी। तो ये आपका फंक्शन है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट देखिए, तो यहाँ पे है 2, 3, 4, राइट साइड में 2, 4 और 3। ओके चेक करते हैं, 2 से 2 पे जा रहा है, 2 से 4 पे जा रहा है, 3 से 3 पे जा रहा है, और 4 से 4 पे जा रहा है। यहाँ प्रॉब्लम आ गई। क्या प्रॉब्लम आई? प्रॉब्लम ये आ गई कि ये देख लो, ये 2, यहाँ से कितने एरो जा रहे हैं? यहाँ से 2 एरो जा रहे हैं, देयरफॉर इट्स नॉट अ फंक्शन। 2 की वजह से प्रॉब्लम हो गई। अब हमें इसके लिए मैथमेटिक्स में जो एग्जैक्ट टर्म्स होती हैं वो हम बता देते हैं। देखिए, ये होती है इमेज, ये जो एलिमेंट्स होते हैं ना इनको हम इमेज बोलते हैं। 2 इमेज है, 4 इमेज है, 3 इमेज है, और ये आपके पास में बोलते हैं इन्हें हम प्री इमेज।
तो देखिए यहाँ पे देखो ये आपके पास में है इमेज, तो हम ये कहते हैं तो टू की इमेज टू आ रही है। अभी ये फंक्शन है नहीं वैसे तो यहाँ पे ना आप ये देखिए यहाँ पे ये यूनिक प्री इमेज नहीं है, तो ये टू की भी इमेज है, ये फोर की भी इमेज है। तो इमेज हमेशा यूनिक होनी चाहिए, यहाँ से कभी दो एरो नहीं जाने चाहिए, तो इसलिए आपका ये फंक्शन नहीं है। लास्ट वाला देखिए, वन, देखिए वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, और राइट साइड में क्या आ रहा है, टू थ्री फोर फाइव सिक्स और सेवन। तो वन से एरो किस पे जा रहा है, टू पे, टू से किस पे जा रहा है, थ्री पे, थ्री से किस पे जा रहा है, फोर पे, फोर से जा रहा है फाइव पे, फाइव से जा रहा है सिक्स पे, और सिक्स से जा रहा है सेवन पे। आप ये देखिए ये फंक्शन है या नहीं, यस ये फंक्शन है, क्योंकि यहाँ पे आप देख रहे हैं कि हर एलिमेंट से सिर्फ एक ही एरो जा रहा है, कोई भी ऐसा एलिमेंट नहीं है जिससे एक से ज्यादा एरो जा रहे हो, देयरफॉर इट्स ये आपका फंक्शन है। ओके, नेक्स्ट। ओके ये क्या है, ठीक है। अब यहाँ पे फंक्शन की बात चली है तो उसके क्वेश्चंस भी हैं। कहते एक फंक्शन है जो नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर पे जा रहा है। देखो इन्हें पढ़ना सीखो आप आराम से, एक तो इन क्वेश्चंस को अगर पढ़ना आ गया, अगर डोमेन से वन और टू पे एरो जाता तो टू, अगर वन और टू से एरो जाता, समझ में नहीं आ रहा क्या कह रहे हो आप, एक मिनट रुको। अगर वन और टू से एरो जाता टू पे, हाँ तब भी ये फंक्शन होता। हमने राइट साइड को देखने को नहीं बोला, आप ये देखो लेफ्ट साइड से एक ही एरो जा रहा है कि नहीं जा रहा। राइट, अब देखिए टू एक्स प्लस वन, अगर हम x की जगह वन पुट करें तो हमारा देखो आंसर क्या आएगा, थ्री। टू पुट करने से कितना आ रहा है, फाइव। आप देखो ना x की जगह वन पुट करो, यहाँ पे x की जगह वन है, फिर x की जगह टू पुट करके देखो, फिर x की जगह थ्री पुट करो। अगर हम x की जगह थ्री पुट करते हैं लेफ्ट साइड में भी और राइट साइड में भी, तो आपके पास सेवन आ जाएगा, यहाँ से नाइन आ जाएगा, फिर इलेवन आ जाएगा, फिर थर्टीन आएगा और फिफ्टीन आ जाएगा।
एक मिनट रुकिए, नेक्स्ट देखते हैं अब। एक मिनट। हाँ जी, अच्छा सुनो भाई, अब क्या है, आपको आज तो इतने ही करने पड़ेंगे क्योंकि नेक्स्ट क्लास में मैं आपको ग्राफ बताऊंगा, ठीक है? तो अभी इतना इतना करो, थोड़ा थोड़ा करके चलो, परेशान होने की कोई जरूरत नहीं रहेगी इसमें, हम थोड़ा थोड़ा करके चलेंगे। तो नेक्स्ट आएगा हमारा ग्राफ वाला टॉपिक। ठीक है, फिर हमारा ये डोमेन रेंज है, इसके बाद हमारा ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा। ओके, चलिए आज इतना ही करते हैं। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं बेटा, अभी तो स्कूल वाले बहुत कुछ कराएंगे।